Good morning, all of you. Welcome to your social science class. And students, today I am going to continue your chapter 5, that is community service. In my previous video, we already discussed the community services of ancient time period as well as of the modern time period. Now, our modern time period community services topic is going on, and in the previous video I already explained you the water resources and the traveling of the modern time period. Now today's topic is trees. Trees provide a green cover to our earth. तो ट्रीज़ क्या हैं और नाउ इन मॉडर्न टाइम पीरियड ट्रीज़ हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं. ट्रीज़ प्रोवाइड अ ग्रीन कवर टू आवर अर्थ. ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? ग्रीन कवर देते हैं. ग्रीनरी दिखाई देती है ना बिकॉज ऑफ ट्रीज़. दे आर आर बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड. वो हमारे सबसे अच्छे और सबसे यूज़फुल फ्रेंड्स हैं, वैल्यूएबल फ्रेंड्स हैं. लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रीज़. लाइफ जो है वो ट्रीज़ के बिना पॉसिबल नहीं है. दे गिव अस इनमेन्यूरेबल गिफ्ट्स लाइक वुड, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. ये हमें क्या दे रहे हैं? गिफ्ट्स दे रहे हैं. वुड, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब गिफ्ट्स हमें कौन दे रहा है? ट्रीज़ दे रहे हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ ट्रीज़ इज़ दैट दे क्लीन द एटमोसफियर बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन. सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट क्या है कि वो एटमोसफियर को क्या कर सकते हैं? क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग. किसको कन्वर्ट करके? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में. कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में वो ईजिली कन्वर्ट करते हैं. पता है आपको कैसे करते हैं ट्रीज़ ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं? वो क्या करते हैं? ट्रीज़ जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है वो उसको तो इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन जो हमें चाहिए उसको वो बाहर निकाल रहे हैं. तो इस तरह से वो एटमॉस्फेयर को भी क्लीन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो पे करते हैं. नाउ डू यू नो क्या है? अ वाइज मैन वॉज आस्क्ड व्हाट वी वुड टू डू इफ़ ही न्यू दैट ही हैड ओनली वन मोर डे टू लिव. वो क्या कहता है? एक बुद्धिमान व्यक्ति हमसे अगर ये पूछता है कि हमें क्या करना है अगर मुझे सिर्फ इतना पता हो कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन रह गया जीने के लिए, देन ही प्रमोटली रिप्लाइड आई वुड प्लांट अ ट्री. वो कहता है मैं सिर्फ एक ट्री प्लांट करना चाहता हूँ. ठीक है, तो दिस इज़ द डू यू नो कि इससे क्या पता चलता है? इस डू यू नो से ये पता चल रहा है कि हाउ द ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि ट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. इन रीसेंट टाइम फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर फॉर एग्रीकल्चर. आज के टाइम पर हमने जंगल काट दिए. जंगल हम लार्ज स्केल पर कट कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. बिल्डिंग हाउसेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिजॉर्ट्स एक्सेट्रा, इन सब कामों के लिए हमने क्या किया? हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया. आप बच्चे ये देख सकते हो हमारे यहाँ पर अभी बहुत सारा कल्टीवेटेड लैंड एरिया भी कट हो रहा है. एग्रीकल्चर लैंड को भी हमने ख़त्म कर दिया. ठीक है, यानी कि हम धीरे धीरे ग्रीनरी को क्या करते जा रहे हैं? कम करते जा रहे हैं. द कटिंग ऑफ ट्रीज़ हैज़ डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर. और जब हम ट्रीज़ को एक लार्ज स्केल पर कट करते हैं तो क्या होता है? जो नेचर का बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है. एज आई टोल्ड यू कि ट्रीज़ क्या करते हैं? वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का काम करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को कूल रखने का वर्क करते हैं. और जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर कैसे क्लीन होगा? एटमॉस्फेयर ठंडा कैसे होगा? ठीक है, इट हैज़ क्रिएटेड एयर पॉल्यूशन. इसकी वजह से एयर पॉल्यूट होगा. लोअर द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. पानी का लेवल भी डाउन होगा. क्यों? क्योंकि ट्रीज़ की जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं, वो पानी को सोख कर नीचे लेकर जाती हैं. हमारे कुओं में अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है और अंडरग्राउंड वाटर लेवल कौन बना रहा है? ट्रीज़ बना रहे हैं. तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा जब ट्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि पानी सारा का सारा बहकर नालियों में चला जाएगा. एंड रिड्यूस द नंबर एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड
प्लांट्स। और क्या होगा, नंबर एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल, बर्ड्स और प्लांट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, कि वो हमारे नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स को कम कर देगा। नाउ people are becoming aware of the importance of saving natural resources. People क्या है, now people are becoming aware of the importance of saving natural resources. people aware हो चुके हैं कि उन्हें किस तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्स को सेविंग करना है, इम्पोर्टेंस वो समझते हैं, लाइक वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, कि दे नो कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज को सेव करना है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। दे आर प्लांटिंग ट्रीज सो दैट, वो ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं सो दैट द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर। देखो वो क्या बता रहा है कि पहले तो हमने अपने प्लांट्स को कट कर दिया लार्ज स्केल पर फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट नाउ पीपल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब उनको समझ आ रहा है कि हमें किस तरह से रिसोर्सेज को बचा के रखना है। कौन कौन से रिसोर्सेज, जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। दे आर प्लांटिंग ट्रीज, अब वो ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं सो दैट द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड रेज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, ताकि रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज कर सकें। दिस विल ऑल्सो सेव आर वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इससे क्या होगा, हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सेव हो जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर है मैनकाइंड के लिए। ठीक है, क्या है, दिस विल ऑल्सो सेव आवर वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स एंड एस्पेक्ट्स, कि जब हम ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हैं तो उससे हमारी ये सभी चीज़ें सेव हो रही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो हमारे क्या हैं, गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। किसको, मैनकाइंड यानी मनुष्य को। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसे बचा कर रखें फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आने वाले टाइम में जो आने वाली जनरेशन है उसको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। उसको ना तो फॉरेस्ट मिल पाएंगे, ना वाइल्ड लाइफ मिल पाएगी, वाटर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, आर गवर्नमेंट हैज़, इसलिए अब नाउ सम स्टेप्स आर टेकन बाय आर गवर्नमेंट, कुछ स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट लगा रही है। आर गवर्नमेंट हैज़ बैन कटिंग ऑफ ट्रीज, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कटिंग ऑफ ट्रीज को बैन कर दिया है। मैनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करें। वन महोत्सव, ईच वन प्लांट वन ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब हम अब कर रहे हैं। हमने क्या किया, वन महोत्सव, एक महोत्सव स्टार्ट किया है जो हम इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई सेलिब्रेट करते हैं। अंडर दिस वी आर ट्राइंग टू प्लांट द ट्रीज एवरीवेयर, हम हर जगह पर ट्रीज़ को प्लांट करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, ईच वन प्लांट वन ट्रीज, और इस पॉलिसी के अंदर क्या किया है कि एटलीस्ट हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक ट्री ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ ट्रीज। अब हमें पता है कि ट्रीज़ की क्या वैल्यू है और हम उसे प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कमांड डू यू नो। देखो डू यू नो में क्या दिया हुआ है, डू यू नो में बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास एक मूवमेंट दी हुई है, दैट वाज द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है ये एक मूवमेंट थी दैट वाज स्टार्टेड बाय द ट्राइबल सोसाइटी, एक ट्राइबल सोसाइटी ने किया था। एग्जैक्टली ये क्या था कि इसमें ट्रीज़ को सेलिब्रेट, प्लांटिंग ट्रीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर, इट इज़ फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटिंग। इसमें क्या था कि चिपको मूवमेंट क्या थी वो मैं बता देती हूँ। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए थी। इसमें जब लोग गवर्नमेंट की तरफ से प्लांट्स को काटने के लिए आते थे तो वहाँ की जो ट्राइबल सोसाइटीज़ की लोग थे वो उन ट्रीज़ के साथ चिपक कर खड़े हो जाते थे कि हम इन ट्रीज़ को काटने नहीं देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड चिपको मूवमेंट, इसको कहा गया था चिपको मूवमेंट, क्योंकि वो चिपक कर खड़े हो रहे थे ना, जस्ट सी इन द पिक्चर्स। देखो पिक्चर्स में भी ये चिपक कर खड़े हुए हैं ना, ताकि वो ट्रीज़ को कट ना करें। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज चिपको मूवमेंट, इसलिए हमने इसको चिपको मूवमेंट कहा है
ठीक है. नाउ योर चैप्टर कम्युनिटी सर्विस इज ओवर एंड tomorrow I will explain you the exercise part of this chapter. Okay, till then, goodbye. Thank you.